तो न्यूज स्पेशल में अब हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सिस्टम में बैठे कमजोर और लापरवाह अफसरों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। जनता की शिकायतों का समाधान करने में नाकाम रहने वाले 73 लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। जिन लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है वो कई विभागों में बैठकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। देखिए, यूपी में कामचोर अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। सीएम योगी ने 73 अफसरों को नोटिस किया जारी। 35 जिलों के अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। लिस्ट तैयार, मंत्रियों की रिपोर्ट बनी बड़ा आधार। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सूबे में सुशासन स्थापित हो जाए, इसके लिए माफियाओं, बाहुबलियों, गुंडों, बदमाशों और सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अपने इसी एक्शन मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सिस्टम में बैठे कमजोर और लापरवाह अफसरों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। जिलों में रहकर काम न करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए सीएम योगी द्वारा अधिकारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर लिस्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि ऐसे 73 लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है जो अपने जिलों में जन संवाद नहीं करते, योजनाओं पर काम नहीं करते और पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। अब सरकार की साख पर बट्टा लगाने वाले अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। जो अफसर सरकार की नीतियों पर ठीक से अमल नहीं करा पा रहे, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे और जानबूझकर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम लापरवाह अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा गया है। अगर अफसरों के जवाब से सीएम योगी संतुष्ट नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई तय है। जनता की शिकायतों का समाधान करने में नाकाम रहने वाले 73 लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जुलाई महीने में तैयार की गई एक रिपोर्ट, स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, सीएम ऑफिस में भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट, जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन पर मिले फीडबैक और मंत्रियों की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। जिन लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है वो कई विभागों में बैठकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं तक की नहीं सुन रहे। जिन अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें 10 विभागाध्यक्ष, 5 आयुक्त, 10 जिला मजिस्ट्रेट, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त, 10 तहसीलदार, 10 कमिश्नरेट, एसएसपी और एसपी, 3 लापरवाह एडीजी, 5 आईजी और डीआईजी, 10 पुलिस थानों में बैठे लापरवाह अफसर शामिल हैं। योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरने वाला कोई एक विभाग नहीं है, ऐसे कई विभाग हैं जिसमें बैठे जिम्मेदार सिर्फ कलम चला रहे, एसी कमरों में बैठकर आराम फरमा रहे। ऐसे में तमाम लापरवाह विभागों की पहचान कर सूची तैयार कराई गई है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। लीजिए, उन लापरवाह विभागों को भी जरा जान लीजिए। आयुष, तकनीकी शिक्षा, कृषि विपणन विभाग, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास विभाग, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण, आवास और शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। इन तमाम लापरवाह विभागों ने सरकारी योजनाओं को सिर्फ फाइलों में ही खत्म कर दिया, उन्हें धरातल पर उतरने ही नहीं दिया। जन शिकायतों को दूर करने और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने में ये फिसड्डी साबित हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद समय समय पर सभी विभागों के साथ बैठक की और सख्त संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी चेतावनियों के बावजूद कुछ विभाग और अधिकारी नहीं सुधरे। इसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सख्त कदम उठाते हुए लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी करना पड़ा। अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 35 जिलों के कामचोर अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
बता दें कि 35 जिलों के जिन 73 अधिकारियों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनमें आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, एडीजी, आईजी जैसे पुलिस और प्रशासनिक बड़े अधिकारी शामिल हैं। विभागों और लापरवाह अफसरों पर लिए गए सीएम योगी के सख्त एक्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी सीएम योगी का गुणगान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। पर अगर मुख्यमंत्री सुशासन स्थापित करने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, बेहतर जनता को सुविधाएं देने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई अपना अभियान चला रहे हैं, तो ये तो सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी इस सुशासन के बल पर ही दोबारा सत्ता में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर 37 साल बाद दोबारा बहुमत के साथ शासन मिला है प्रदेश में, तो केवल सुशासन के लिए, और सुशासन प्राथमिकता है। अपराधी हो, निकम्मे लोग हों, वे कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, जो अपना प्रशासन जिस तरह से उन्होंने अपना प्रबंधन दिखाया है, वो सराहनीय है और जनता भी सराहना करिए, जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। अधिकारियों को आप अपने करीब लाएंगे तो कुछ अधिकारियों को किनारा लगाएंगे, वो अधिकारी निश्चित रूप से लापरवाह होंगे, काम करना कम कर देंगे। ऐसा होता है। इसमें कहीं ना कहीं दोष योगी का भी है। योगी जी को खुद अपना आत्म मंथन करना चाहिए, अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। अधिकारियों की कमी देख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अधिकारियों की कमी देखें, लेकिन उनमें ये बुराइयां जो आ रही हैं या काम करने के प्रति एक असंतोष जो बन रहा है, वो भी उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। खैर, सियासतदानों का तो काम है सियासत करना, सो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने लापरवाह अफसरों को सबक सिखाने की ठान ली है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि यूपी सरकार ऐसे तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने जा रही है जो अपने जिलों में रहकर काम नहीं करते और इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है। सीएम योगी सीधे तौर पर 73 अधिकारियों को नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांग चुके हैं। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर।